Audio Jungle. Audio Jungle. Imagine if you could swipe right on mysteries. Well, this is why you need the Bermuda Triangle on your radar. ये वो रहस्य है जो हर बार आपके फीड में ट्रेंड करता है, लेकिन कभी पूरी तरह खुलता नहीं। हर बार जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं, लगता है जैसे कोई नया नोटिफिकेशन आ गया हो, कुछ ऐसा जो आपको हैरान कर दे। बरमूडा ट्रायंगल इंटरनेट की सबसे वायरल मिस्ट्री जैसा है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे इतनी बार शेयर और रीपोस्ट किया गया है कि अब ये किसी नक्शे पर जगह कम और एक डिजिटल लीजेंड ज्यादा लगती है। हम सब ने इसके बारे में सुना है ना? समुंदर का वो हिस्सा जहां चीजें बस गायब हो जाती हैं, जहाज बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं, प्लेन चुपचाप हो जाते हैं और फिर कभी नहीं दिखते। ये समुंदर की सबसे बड़ी भूतिया कहानी है। ये वो जगह है जिसने हमारी कल्पना को कैद कर लिया है, थोड़ा डराया भी है और हमें सोचने पर मजबूर किया है। आखिर वहां हो क्या रहा है? पूरी बात एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसी है। इसमें ड्रामा है, सस्पेंस है और एक ऐसी रहस्य है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। सोचिए जरा, एकदम सही सलामत जहाज साफ मौसम में अचानक गायब। अनुभवी पायलट्स द्वारा उड़ाए जा रहे मिलिट्री प्लेन्स का स्क्वाड्रन बस रेडार से गायब। न कोई डिस्ट्रेस कॉल, न मलबा, कुछ भी नहीं। ये वो चीजें हैं जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ कोई कोना किनारे फुसफुसाई जाने वाली कहानी नहीं है। ये दशकों से एक ग्लोबल सुपरस्टार रहस्य रही है। इसका अपना नाम है, अपनी पहचान है। लोग बस अटलांटिक ओशन का वो अजीब हिस्सा नहीं बोलते, वो कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल, और सबको तुरंत समझ आ जाता है कि आप कौन सी डरावनी दास्तान सुनाने वाले हैं। भाई, इसका आकर्षण असली है। हमें पहेलियां पसंद हैं, खासकर वो जिन्हें विज्ञान भी आसानी से नहीं सुलझा पाता। ये इंसानी फितरत है। जब कोई कहता है वहां मत जाना, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं, क्यों? बरमूडा ट्रायंगल वही अल्टीमेट क्यों है? चीजें गायब क्यों होती हैं, कहां जाती हैं? क्या ये किसी और दुनिया का दरवाजा है? क्या एलियंस को स्पेयर पार्ट्स चाहिए, या फिर ये कुछ बहुत ही आम बात है जिसे हमने बेवजह बड़ा बना दिया है? ये निबंध आपको कोई सीधा हाँ या ना देने के लिए नहीं है। ये तो बस कहानी की गलियों में घूमने जैसा है, जहां हम तथ्यों को, कल्पनाओं को और उनके बीच की हर चीज को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बेहद मशहूर और बेहद नाटकीय कहानी की परतें खोलते हैं। हम उस जगह को देखेंगे, उन डरावनी कहानियों को जानेंगे जिनसे ये फेमस हुई, और वो भी सुनेंगे जो लैब कोट पहनने वाले समझदार लोग कहते हैं। हो सकता है अंत में आपके पास कोई जवाब हो, या शायद और भी ज्यादा सवाल। और यही तो एक अच्छी कहानी की खूबसूरती है ना? ये आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, ये आपको हैरान कर देती है। तो लाइफ जैकेट पहन लीजिए, सावधानी के तौर पर, क्योंकि अब हम निकल रहे हैं दुनिया के सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी किस्सों में से एक की तह तक। चलिए जानते हैं कि आखिर इस ट्रायंगल का माजरा क्या है। सबसे पहले, ये बदनाम ट्रायंगल है कहां? देखो, ऐसा नहीं है कि समुद्र के बीचों बीच कोई बोर्ड लगा हो जिस पर लिखा हो वेलकम टू द बरमूडा ट्रायंगल। कृपया अपने हाथ पैर हमेशा हकीकत के अंदर ही रखें। ये एक अनौपचारिक इलाका है। जरा सोचिए, नक्शे पर एक ट्रायंगल बनाना है। इसके 3 कोने माने जाते हैं। बरमूडा जो सबसे ऊपर है, फ्लोरिडा का मियामी और प्यूर्टो रिको का सैन जुआन। इन बिंदुओं को जोड़िए और आपको अटलांटिक ओशन का एक बड़ा सा हिस्सा मिल जाता है। हम किसी छोटे से तालाब की बात नहीं कर रहे। ये इलाका करीब 5 लाख वर्ग मील में फैला है। ये एक बहुत ही बड़ा और व्यस्त जलमार्ग है। ये इलाका सिर्फ अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए ही नहीं जाना जाता। ये दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शिपिंग लेन में से एक है। हर रोज, यानी लिटरली हर दिन, अनगिनत जहाज बड़े बड़े कार्गो शिप्स से लेकर शाही क्रूज लाइनों तक इन पानियों से गुजरते हैं। प्लेन्स भी लगातार ऊपर से उड़ते हैं, कैरिबियन, फ्लोरिडा और साउथ अमेरिका के बीच। मतलब ये समंदर और आसमान की मेन हाईवे जैसी जगह है। ये बात जरूरी है, जब कहीं बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, चाहे वो सड़क हो या समुंदर, हादसे होने के चांस अपने आप बढ़ जाते हैं। ये तो सीधा गणित है।
लेकिन एक आम कार एक्सीडेंट कभी दंतकथा नहीं बनता, है ना? बरमूडा ट्रायंगल की पहचान इस बात से बनी है कि यहाँ के हादसे अलग हैं। बरमूडा ट्रायंगल नाम भी असल में नया है। पुराने नाविक या समुद्री डाकू इसे ऐसे नहीं बुलाते थे। ये शब्द एक लेखक विंसेंट गैडिस ने 1964 में एक मैगजीन आर्टिकल में दिया था। वही शख्स है जिसने इन अलग अलग डरावनी घटनाओं को एक ब्रांड बना दिया। और क्या ब्रांड बना? गैडिस से पहले ये बस अलग अलग समुंदर की त्रासदियां थीं। उसके बाद ये एक ही डरावने फिनोमिना का हिस्सा बन गई। जैसे पता चले कि आपके 3 दोस्त एक ही सड़क पर पंक्चर हो गए तो आप भी उसे टायर खाऊ सड़क कहने लगेंगे। नाम ने रहस्य को एक घर दे दिया तो आपके पास ये विशाल, व्यस्त और बिना नाम का समुंदर का हिस्सा था जिसे अचानक एक बहुत डरावना नाम मिल गया। अब ये नाम हर उस घटना से जुड़ने लगा जो आसपास हुई। कोई जहाज तूफान में डूबा, बरमूडा ट्रायंगल। कोई प्लेन में इंजन खराबी आई और गिर गया, बरमूडा ट्रायंगल। कहानी खुद को बढ़ाने लगी। हर नई घटना, चाहे वो सच में रहस्यमयी हो या ना हो, उसी फाइल में जुड़ती गई। कहानियां बढ़ती गईं, किस्से और भी रंगीन होते गए और बरमूडा ट्रायंगल पॉपुलर कल्चर में समुंदर के सबसे डरावने मोहल्ले के रूप में जम गया, जहां भौतिकी और तर्क के आम नियम शायद काम ही नहीं करते। अब आते हैं असली मसाले पर, वो कहानियां जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल की दंत कथा को जिंदा रखा है। सबसे मशहूर मतलब गायब होने की सुपरस्टार कहानी है फ्लाइट 19 की। सोचिए, 5 दिसंबर 1945 वर्ल्ड वॉर 2 बस खत्म ही हुआ था। 5 यूएस नेवी के अवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स फ्लोरिडा के बेस से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर उड़ते हैं। ये कोई नौसिखिए पायलट्स नहीं थे, ये अनुभवी फौजी थे। लेकिन उड़ान के कुछ घंटों बाद सब गड़बड़ हो गया। फ्लाइट के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने रेडियो पर बताया कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे। उन्हें लगा कि वो फ्लोरिडा कीज के ऊपर हैं, लेकिन असल में वो अटलांटिक में बहुत दूर थे। रेडियो पर बातें उलझती गई। सब कुछ गड़बड़ है, अजीब है, हम किसी दिशा को नहीं पहचान पा रहे। समुंदर भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा होना चाहिए। फिर कुछ टूटी फूटी रेडियो मैसेज के बाद बस सन्नाटा। 5 प्लेन, 14 लोग, सब गायब। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रेस्क्यू प्लेन, पीबीएम मैरिनर फ्लाइंग बोट, जिसमें 13 क्रू थे, उन्हें ढूंढने निकला। वो प्लेन भी रेडार से गायब हो गया। खत्म। एक दोपहर में 6 एयरक्राफ्ट और 27 लोग बिना एक भी सुराग के गायब हो गए। इस केस को ही लोग सबसे पहले याद करते हैं जब बरमूडा ट्रायंगल सुनते हैं। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। 1881 में शिप एलन ऑस्टिन की कहानी। ये तो बिल्कुल हॉरर फिल्म जैसी लगती है। एलन ऑस्टिन एक बड़ा अमेरिकी स्कूनर अटलांटिक में था जब उसके क्रू को एक और जहाज दिखा, बिना किसी इंसान के, बिल्कुल खाली, लेकिन हालत एकदम ठीक। एलन ऑस्टिन के कप्तान ने उस जहाज पर अपनी टीम के कुछ लोग भेजे ताकि उसे बंदरगाह ले जाकर इनाम का दावा कर सकें। दोनों जहाज साथ चले, लेकिन एक तूफान ने उन्हें अलग कर दिया। जब एलन ऑस्टिन ने कुछ दिन बाद उस जहाज को फिर से ढूंढा तो वो फिर खाली था, उसकी टीम गायब थी। फिर आता है यूएसएस साइक्लोप्स का केस, जो अमेरिकी नेवी के इतिहास में युद्ध के बाहर सबसे बड़ी जानमाल की हानि में से एक है। मार्च 1918 ये विशाल कार्गो शिप 540 फीट से भी लंबी ब्राजील से बाल्टीमोर जा रही थी, 306 क्रू और यात्री लेकर। इसमें मैग्नीज अयस्क भरा था। जहाज बारबाडोस में रुका, फिर आखिरी सफर के लिए निकला। इसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला, न एसओएस कॉल, न मलबा, न लाइफ बोट, बस गायब। मौसम भी एकदम शांत था। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने खुद कहा, सिर्फ भगवान और समुंदर ही जानते हैं कि उस महान जहाज के साथ क्या हुआ। ये अब भी सबसे बड़ा गैर युद्धकालीन नेवी शिप का रहस्य है, जिसका कोई कारण नहीं मिला। तो आपके पास ये हैरान कर देने वाली कहानियां हैं गायब हो जाने वाले प्लेन्स और शिप्स की। सालों तक इन सब के पीछे एलियंस, टाइम पोर्टल्स या गुस्साए समुद्री देवताओं को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा। लेकिन फिर विज्ञान, जो हर रहस्य की पार्टी खराब कर देता है, मंच पर आ गया। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने बरमूडा ट्रायंगल को देखा और कहा,
रुको, जरा तथ्यों को देखो। उन्हें वहां कोई अलौकिक जगह नहीं दिखी। उन्होंने वहां प्राकृतिक और भूगर्भीय कारकों का अनोखा मेल देखा, जो इन अजीब घटनाओं में से कई, अगर सभी नहीं तो, का कारण समझा सकते हैं। ये ठीक वैसा है जैसे आपका दोस्त जादू का खेल सुलझा दे और आपको बता दे कि बस एक छुपी हुई डोरी थी। कम रोमांचक लगता है, लेकिन शायद यही सच है। सबसे बड़ी वैज्ञानिक व्याख्याओं में से एक है मौसम। बरमूडा ट्रायंगल उस इलाके में स्थित है जो अपने हिंसक और अप्रत्याशित मौसम के लिए जाना जाता है। ये हरिकेन एली के बीचों बीच है, जहां विशाल उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं और तेजी से गुजरते हैं। ये तूफान अचानक और जबरदस्त ताकत के साथ आ सकते हैं और कभी कभी इनसे ऐसी विशाल लहरें बनती हैं जिन्हें रॉक वेव्स कहा जाता है, जो 100 फीट से भी ऊंची हो सकती हैं। इतनी बड़ी लहर आसानी से किसी जहाज जैसे यूएसएस साइक्लोप्स को निगल सकती है, उसे मिनटों में समुद्र की गहराई में भेज सकती है। न कोई डिस्ट्रेस कॉल का मौका और मलबा भी दूर दूर तक बिखर जाता है। इसी तरह अगर कोई प्लेन अचानक आए, ताकतवर तूफान में फंस जाए, तो वो भी टूट सकता है या समुद्र में गिर सकता है। अब बात करते हैं समुद्र तल की भूगोल की। इस इलाके में समुद्र बहुत गहरा है। उदाहरण के लिए प्यूर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है, जो 27,000 फीट से भी ज्यादा गहरा है। अगर कोई जहाज या प्लेन यहाँ डूब जाए तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इतनी गहराई पर मलबा ढूंढना आज की तकनीक से भी लगभग नामुमकिन है। ये ऐसा है जैसे आपने अपनी कार की चाबी बिना तले वाले गड्ढे में गिरा दी हो। वापस मिलने की उम्मीद मत करो। यही वजह है कि गायब हुए कई जहाजों का कभी पता नहीं चला। वे किसी और आयाम में नहीं गए। वे शायद हजारों फीट नीचे समुद्र की गहराई में छुपे हैं, हमारी नजरों से हमेशा के लिए दूर। एक और मशहूर वैज्ञानिक थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट्स की। इस थ्योरी के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल के समुद्र तल में जमी हुई मीथेन गैस के विशाल भंडार हैं। अगर पानी का तापमान बढ़ जाए तो ये जमी हुई गैस अचानक फूट सकती है और एक विशाल गैस के बुलबुले में बदल सकती है। इस धमाके से ऊपर के पानी की घनता बहुत कम हो जाती है। कोई भी जहाज अगर इस झागदार बुलबुलों वाले पानी में फंस जाए तो उसकी तैराकी खत्म, वो पत्थर की तरह डूब जाएगा। ये थ्योरी लैब में साबित हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि मीथेन हाइड्रेट धमाके ने कभी बरमूडा ट्रायंगल में कोई जहाज डुबोया हो। ये एक दिलचस्प पर अब तक अप्रमाणित संभावना है। चलिए ईमानदारी से कहें तो मिथक कहीं ज्यादा मजेदार है। एलियंस जिन्हें अपना नया स्पेसशिप चाहिए, समुद्र की सतह के नीचे छुपा अटलांटिस का रास्ता, या कोई विशाल क्रैकन जो स्नैक के लिए जाग गया हो, ये सारी कहानियां रोमांचक हैं। ये दुनिया को और भी रहस्यमय और जादुई बना देती है, और लंबे समय तक यही सबसे लोकप्रिय स्पष्टीकरण रहे हैं। लोगों ने किताबें लिखी, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, जिसमें बताया गया कि ये गायबियां बहुत अजीब, बहुत अचानक और बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ हादसा नहीं हो सकता। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फॉग, खराब हो चुके कंपास और मलबे की कमी को सबूत बताया कि यहाँ कुछ अलौकिक हो रहा है। ये है हॉलीवुड वाला बरमूडा ट्रायंगल, जो हम सब जानते और पसंद करते हैं। लेकिन जब आप इन मशहूर मामलों की जांच शुरू करते हैं तो हकीकत अक्सर बहुत कम ड्रामाई निकलती है। उदाहरण के लिए फ्लाइट 19 को ही लें। कहानी डरावनी है, लेकिन नेवी की आधिकारिक रिपोर्ट्स ज्यादा जमीन से जुदा स्पष्टीकरण देती हैं। फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट टेलर इलाके में नए थे और शायद अपनी लोकेशन को पहचानने में गलती कर बैठे। उन्हें लगा उनके कंपास खराब हैं, लेकिन ज्यादा संभावना है कि वो बस रास्ता भटक गए थे और कंपास की रीडिंग्स को गलत समझ रहे थे। उन्होंने अपने दस्ते को समुद्र में और आगे जमीन से दूर की ओर ले जाया, जब तक ईंधन खत्म नहीं हो गया। जहां तक उस रेस्क्यू प्लेन का सवाल है जो गायब हो गया, पीबीएम मरीनर को फ्लाइंग गैस टैंक कहा जाता था। यह अपने फ्यूल वेपर्स से होने वाले धमाकों के लिए कुख्यात था। बहुत मुमकिन है कि वो बस हवा में ही फट गया हो। बाकी जहाजों और प्लेन्स का क्या? शोधकर्ताओं ने जब रिकॉर्ड्स दोबारा देखे तो पाया कि कई कहानियों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया था।
कुछ जहाज जिन्हें शांत समुद्र में गायब बताया गया, असल में बड्ढे दर्ज की गई तूफानों के दौरान डूबे थे। कुछ तो दुनिया के अलग हिस्सों में गायब हुए थे, लेकिन उन्हें भी बरमूडा ट्रायंगल की लिस्ट में डाल दिया गया ताकि कहानी और डरावनी लगे। कुछ मामलों में जहाज असल में कभी थे ही नहीं, वे बस काल्पनिक कहानियां थीं जो बार बार सच मान ली गईं। यूएस कोस्ट गार्ड जो इन पानी में गश्त करते हैं, उन्होंने आधिकारिक तौर पर कहा है कि बरमूडा ट्रायंगल किसी भी दूसरे समुद्री क्षेत्र से ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो सच्चाई ये है कि बरमूडा ट्रायंगल एक शानदार उदाहरण है कि कैसे कहानियां अपनी खुद की जिंदगी जीने लगती हैं। ये कुछ वाकई उलझन भरी घटनाओं, कई हादसों जिनके तार्किक कारण हैं और भरपूर काल्पनिकता का मिश्रण है। ये सोच कि एक ही रहस्यमयी ताकत इन सब घटनाओं की वजह है, एक आकर्षक कहानी है, लेकिन जांच में ये टिकती नहीं। असलियत ये है कि समुद्र खुद एक ताकतवर और खतरनाक जगह है। मौसम अप्रत्याशित है और कभी-कभी इंसानी गलती से त्रासदी हो जाती है। ये कारण किसी भी समुद्री राक्षस या एलियन स्पेसशिप से कहीं ज्यादा संभावित हैं। मिथक एक शानदार कैंपफायर स्टोरी है, लेकिन असलियत भूगोल, मौसम विज्ञान और इंसानी भूल की कहानी है। तो अब सब कुछ सुनने के बाद आखिरी बात क्या है? क्या बरमूडा ट्रायंगल वाकई कोई रहस्यमय अलौकिक जगह है, या ये सब बस ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है? जवाब ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी में अक्सर होता है, कहीं बीच में है, लेकिन ज्यादातर बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की तरफ झुकता है। इसमें कोई शक नहीं कि उस समुद्री इलाके में कुछ अजीब और दुखद घटनाएं हुई हैं। यूएसएस साइक्लोप्स की कहानी सचमुच एक अनसुलझा रहस्य है। हम आज भी नहीं जानते कि असल में क्या हुआ था, लेकिन एक दो अनसुलझे मामले किसी अलौकिक भंवर के अस्तित्व का सबूत नहीं है। ये बस ये दिखाते हैं कि कभी-कभी हमारे पास सभी जवाब नहीं होते। आधुनिक विज्ञान और आंकड़ेहों ने इस मिथक को लगभग पूरी तरह तोड़ेच दिया है। यूएस कोस्ट गार्ड और लॉयड्स ऑफ लंदन जैसी संस्थाओं ने कहा है कि बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने वाले जहाजों और विमानों की संख्या सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब ये कि जब आप जहाजों और विमानों की भारी आवाजाही, बार बार आने वाले तूफानों और समुद्र की अत्यधिक गहराई को ध्यान में रखते हैं, तो हादसों की संख्या असामान्य नहीं है। बस इसे ज्यादा तवज्जो मिलती है क्योंकि इसका नाम डरावना और आकर्षक है। ये क्लासिक कंफर्मेशन बायस का मामला है। हम बरमूडा ट्रायंगल में हुए हादसे के बारे में सुनते हैं और सोचते हैं, अरे फिर हो गया, जबकि बाकी जगहों के हादसों को नजरअंदाज कर देते हैं। नई रिसर्च भी इन तार्किक स्पष्टीकरणों को ही मजबूत करती है। उन्नत मौसम मॉडलिंग से हमें पता चलता है कि इस इलाके में तूफान कितने ताकतवर और अचानक आ सकते हैं। सैटेलाइट तकनीक से हम जहाजों को बेहद सटीकता से ट्रैक कर सकते हैं, जिससे किसी जहाज का बस गायब हो जाना अब लगभग नामुमकिन है। भले ही हम हर पुराने मामले को पूरी तरह सुलझा ना पाए हों, लेकिन आज हम बरमूडा ट्रायंगल के पर्यावरण को पहले से कहीं बेहतर समझते हैं। हम गल्फ स्ट्रीम करंट, रॉक वेव्स की संभावना और इसके जटिल मौसम तंत्र की चुनौतियों के बारे में जानते हैं। असल रहस्य समुद्र में नहीं, बल्कि उस दौर की जानकारी की कमी में है जब आधुनिक तकनीक नहीं थी। तो क्या आपको बरमूडा ट्रायंगल से डरना चाहिए? शायद नहीं। आपको समुद्र का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, ये प्रकृति की जबरदस्त ताकत है, लेकिन आपको अपने कैरेबियन वेकेशन के दौरान किसी और आयाम में खिंच जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल की दास्तान एक शानदार कहानी है, हमारे अनजाने के प्रति आकर्षण का सबूत है। ये एक रहस्य है जिसने लाखों किताबें बिकवाईं और पीढ़ियों तक हमारी सामूहिक कल्पना को बांधे रखा। लेकिन आखिरकार ये एक मानव निर्मित कहानी लगती है, न कि प्राकृतिक। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अब भी वहां कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान नहीं समझ पाया, या ये बस एक शानदार कहानी है जो हद से ज्यादा फैल गई?